नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर एलन वैष्णव और आप देख रहे हैं डिजियाना दमोह न्यूज। आइए डालते हैं सबसे पहले प्रमुख समाचारों पर एक नजर। दमोह सांसद तथा भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने चलाई बुलेट। बड़ी संख्या में राष्ट्रभक्तों ने की तिरंगा यात्रा में सहभागिता। दमोह, देवरी, बंडा और चवेरा विधानसभा के साथ में पथरिया विधानसभा के भी राष्ट्रभक्तों ने की सहभागिता तिरंगा यात्रा में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर पूरे देश भर में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की लगाई जाएगी अमृत काल में पट्टिका। दमोह कलेक्टर मयंक अग्रवाल से मिले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिजन। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आने के पूर्व प्रशासन चुस्त दुरुस्त मॉक ड्रिल भी किया गया। और पथरिया क्षेत्र की विधायक के रामबाई परिहार ने खेला शहरों, किया नृत्य, सभी को दी शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूं हंसा वैष्णव और आप देख रहे हैं डिजियाना दमोह न्यूज। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का दमोह नगर आगमन। स्वागत, वंदन, अभिनंदन। 23 अगस्त 2023 रोड शो दोपहर 1:30 बजे 3 गुल्ली से प्रारंभ। भावदीय भारतीय जनता पार्टी दमोह। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर एलन वैष्णव। समाचार सुनते हैं विस्तार से। भारत माता की जयकारे गूंज रहे थे। हाथों में राष्ट्रध्वज तिरंगा लेकर हजारों की संख्या में मोटरसाइकिल पर सवार होकर राष्ट्रभक्त निकले हुए थे। दमोह संसदीय क्षेत्र के अनेक ग्रामों से होकर ये यात्रा प्रारंभ हुई। विधानसभाएं दमोह की, दमोह संसदीय क्षेत्र की विधानसभा दमोह, पथरिया, जवेरा, बंडा और देवरी, इन सभी से तिरंगा यात्राएं निकाली गई। देवरी विधानसभा से प्रारंभ हुई यात्रा का नेतृत्व किया दमोह सांसद तथा भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने। उन्होंने मोटरसाइकिल चलाई। बुलेट चलाते हुए वह निकले और उनके पीछे ये सभी यात्राएं चल रही थी। यानी पथरिया और साथ में बंडा और देवरी की यात्रा उनके साथ चली और जवेरा और दमोह की यात्रा, ये सभी यात्राएं मिल गईं सरदार पटेल के मूर्ति के पास। मूर्ति पर पुष्प अर्पित किए गए और फिर यात्रा, सभी जो यात्राएं थीं वह सब एकत्रित होकर फिर प्रारंभ हुई और दमोह नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए त्रिमूर्ति भवन पहुंचे। राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत ये सभी राष्ट्रभक्त भारत माता की जयकारे लगा रहे थे। दमोह सांसद तथा भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल आज से 9 वर्षों से लगभग वह प्रति वर्ष कोई ना कोई आयोजन करते हैं जो राष्ट्रभक्ति से जुड़ा होता है, संस्कृति से जुड़ा होता है, क्षेत्र की परंपराओं से जुड़ा होता है। पद यात्रा भी और वाहन यात्रा भी। इस बार उन्होंने मोटरसाइकिल चलाई और सबको दिया संदेश राष्ट्रभक्ति का।
यहाँ आपकी यात्रा का समापन हो रहा है। माननीय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हृदय से मैं अभिनंदन करता हूँ और उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। आज़ादी के अमृत महोत्सव में उन शहीदों का स्मरण करने का उन्होंने आह्वान किया था जिनकी शहादत बड़ी थी लेकिन उन्हें इतिहास में स्थान नहीं मिला। मैं ऐसा सौभाग्यशाली हूँ कि दमोह की धरती का सांसद हूँ। आज इस यात्रा का मैंने नेतृत्व किया है। उस फसिया आम में 1842 और 1857 के 62 योद्धाओं को फांसी पर लटकाया गया था। मैं उन स्थानों पर भी गया, अनंतपुरा और बले, जहाँ महात्मा गांधी पहली बार आए और रात में रुके। मैं रैली में उस स्थान पर भी मैंने पुष्पांजलि करने का मुझे सौभाग्य मिला, जहाँ पर शहीद आज़म चंद्रशेखर आज़ाद की माताजी की सेवा करने वाले हमारे दोनों महापुरुष, जिनको एक को काले पानी की सजा हुई, उस दरबार पर जाने का मौका भी मिला। आज साबूलाल जी जैन जो गढ़ाकोटा के शहीद हैं, उनके भी पुण्यतिथि है। दूसरी यात्रा वीरांगना रानी दुर्गावती के किले सिंगौरगढ़ से निकली, जिसका नेतृत्व हमारे सम्मानीय विधायक धर्मेंद्र जी और जनपद के अध्यक्ष हमारे राय साहब ने किया। तीसरी यात्रा इसी धरती के लाल शहीद यशवंत सिंह जी के जन्म स्थान से निकली और राजा किशोर सिंह जैसे वीर, हिंडोरिया, फसिया नाले के शहीद, जेरठ के बलिदानियों के दर्शन के बाद में
सरदार पटेल जी की प्रतिमा पर पहुंची है। एक ही दिन में तीनों यात्राएं आज सरदार पटेल जी के इस स्मारक पर इकट्ठी हुई हैं। मैं अपने समस्त सहयोगियों का, कार्यकर्ता बंधुओं का, जनता जनार्दन का और मीडिया कर्मियों का मैं सभी का हृदय से आभार मानता हूं और हम सब गौरवान्वित हैं कि जिस उत्साह के साथ इस यात्रा में भागीदारी की है, उन तमाम भारत के प्रति, भारत माता के प्रति सच्ची श्रद्धा रखने वाले सहयोगियों के प्रति अपना विनम्र आभार भी व्यक्त करता हूँ। भारत माता की जय। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत महोत्सव के बाद अमृत काल के समय की घोषणा कर दी और ये जो 25 वर्ष हैं, अब लगातार विभिन्न प्रकार के आयोजन और एक लक्ष्य को लेकर कार्य करने के हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक घोषणा की। उन्होंने कहा कि देश की स्वतंत्रता के लिए जिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपनी आहुतियां दी, प्राणों की यात्राएं सही और भारत माता को गुलामी की जंजीरों से मुक्ति कराने में अपनी भूमिका का निर्वहन किया, ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नामों की पट्टिका प्रत्येक जिला मुख्यालय पर लगाई जाएगी और आदेश जारी हो गया। इसी सिलसिले में दमोह क्षेत्र के जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, उनके परिजन मिले दमोह कलेक्टर मयंक अग्रवाल से। मयंक अग्रवाल से उन्होंने चर्चा की और फिर किस लिए मिले, क्या उद्देश्य था, इसके संबंध में प्रेस को जानकारी दी। लोग एकत्रित हुए हैं और किस विषय को लेकर यहाँ आए हैं, क्या? आज हम लोग स्वतंत्रता संग्राम परिवार के लोग स्वतंत्रता संग्राम एसोसिएशन और उत्तराधिकारी संघ के द्वारा मध्य प्रदेश शासन और भारत सरकार के अमृत उत्सव के उपलक्ष्य में ऐसे निर्देश जारी हुए हैं कि सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम पट्टी पे लिख के और ब्लॉक से लेके डिस्ट्रिक्ट तक जो जहाँ पे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है उसका पट्टी पे नाम लिख के उसको लगाया जाए, एक उचित स्थान पे जो सार्वजनिक हो, सबके देखने को मिल सके, जिससे कि लोग जान सके कि उस एरिया के किस व्यक्ति ने क्या योगदान दिया है। दूसरा, हम लोगों ने माननीय कलेक्टर महोदय को एक और ज्ञापन दिया है, जिसके लिए हमने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवारों को आई कार्ड मिला हुआ है दूसरे डिस्ट्रिक्टों में, उसको यहाँ भी लागू किया जाए और हम सारे परिवार के लोगों को आई कार्ड मिले। तीसरा ज्ञापन हम लोगों ने दिया है उनको इस बात का कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को पूर्व में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और उनके परिवारों को निमंत्रण आता था और सब लोग आते थे उन दोनों राष्ट्रीय पर्व पर, लेकिन कुछ समय से ये बंद कर दिया गया। तो हमने कहा कि उसको वापस चालू किया जाए और जो सम्मान के अधिकारी हैं स्वतंत्रता संग्राम परिवार, उनको वो सम्मान मिलना चाहिए। इस बात को लेकर हम लोगों ने कलेक्टर साहब को भारत सरकार का ये कदम जो है कैसा? जी, भारत सरकार ने जो ये कदम उठाया, क्या कहेंगे इस समय? भारत सरकार ने अच्छा कदम है। अमृत महोत्सव और फिर अब अमृत काल, इस दौरान में ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की पट्टिका लगाने का निर्णय लिया है, क्या? ये सबसे सटीक निर्णय है भारत सरकार का। अमृत महोत्सव, अमृत काल एक ही चीज़ है और यदि सरकार ये निर्णय नहीं लेती तो संभवतः अगली पीढ़ी नहीं समझ पाती कि हमारे पड़ोस में कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार है। लोग अपने पास के लोगों से इंस्पायर होते हैं। बहुत बड़ा कोई स्वतंत्रता सेनानी दिल्ली में हो गया, अंडमान निकोबार, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब किसी को पता चले हमारे मोहल्ले का, हमारे गांव का ये आदमी फ्रीडम फाइटर था, उसने कैसी तकलीफ भोगी, उसके परिवार ने कैसे कष्ट भोगे, तो उसको प्रेरणा मिलेगी। तो ये सरकार की ड्यूटी थी। सरकार ने जैसे भी आदरणीय अरुण टंडन जी ने कहा कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन मैं ये कहूँगा कि बिल्कुल सही आए। जब भी जागे जब ही सवेरा, और सरकार के उचित कदम है। और दमोह के एक ऐसे द्रष्टव्य स्थान पर जहाँ पर सबके आना जाना लगा हो, सब लोग आते जाते हों, वहाँ उसको नाम को पढ़ सकें। मतलब एक शिलालेख ऐसा लगे, सम्मान लोग पढ़ने जाएँ, सिर्फ शिलालेख की सुंदरता देखकर लोग पढ़ने जाएँ कि कौन कौन के नाम हैं। ये हम अनुरोध करें सरकार से और अपने दमोह के कलेक्टर साहब से। और जो मांगे थी कि भाई हम लोग को एक आइडेंटिटी कार्ड मिल जाए सरकार की तरफ से। दूसरा एक शिकायत आ रही थी कि पहले सब जगह हम लोग यहाँ कार्ड आते थे, 15 अगस्त का हो, 26 जनवरी का हो, या राष्ट्रीय कार्यक्रम जो होते थे उसके हम लोग आते थे। और हम लोगों से अधिकांश लोग, चाहे गवर्नमेंट कांग्रेसी रही हो, चाहे भाजपा की, हम लोग जाते थे। लेकिन अभी विगत कुछ वर्षों से पता नहीं जो भी कारण रहा हो, हम लोग सब आना बंद हो गए हैं। तो ये सरकार यदि सुनती है, शासन सुनता है, तो हम लोग को अच्छा लगेगा कि हमारे पूर्वजों को सम्मान मिल रहा है। हम लोग का तो
हक ऐसा नहीं बनता, लेकिन ये सरकार की ड्यूटी बनती है कि उनके परिवार को याद रखें। कलेक्टर का आपने कोई यात्रा तो कलेक्टर साहब बहुत विनम्र हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से हम लोग की बात को सुना और हमें लगता है कि उस बात की गंभीरता समझ रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का दमोह नगर आगमन हो रहा है और इसी सिलसिले में प्रशासन लगातार तैयारियों में जुटा हुआ है। मॉक ड्रिल की गई और सुरक्षा का जायजा लिया गया। पथरिया की विधायक रामबाई, उन्होंने नृत्य किया और साथ में शुभकामनाएं दी। नागपंचमी के अवसर पर क्षेत्र में होने वाले गायन और नृत्य में उन्होंने सहभागिता की। शेरो नृत्य कहा जाता है क्षेत्रीय भाषा में, वह करते हुए उन्होंने सभी को शुभकामनाएं दी है। मित्रों, ये थे अब तक के प्रमुख समाचार। हम कल फिर मिलेंगे आपसे एक नए समाचारों के साथ। तो देखते रहिए डीजीआना दमोह न्यूज। नमस्कार।